राधे राधे दोस्तों। आज के युग में चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीन बातें किसी भी स्त्री को भूलकर भी मत बताना। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसा ज्ञान जो आजकल की किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान जो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक कठोर तप करके अर्जित किया था। जन कल्याण हेतु उन्होंने वो ज्ञान किताबों पर लिख दिया था और वो अनमोल ज्ञान हमें आज कहीं भी नहीं मिलता। कोई हमें बताता ही नहीं जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। वही अनमोल ज्ञान मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाई हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, चाहे मर जाना मगर ये तीन बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी स्त्रियों को ये तीन बातें नहीं बतानी चाहिए, और गलती से भी जो भी मनुष्य ये तीन बातें स्त्रियों को बता देता है वो पुरुष सदा के लिए निर्धन और दुखी रहता है। आज मैं आप सभी दर्शकों से ये आग्रह करती हूँ कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में भोला नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। भोला बहुत ही सीधा साधा और मन से भी बहुत ही ज्यादा भोला था, और उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया था और ना ही कोई बुरा काम किया था। दोस्तों, भोला की जो धर्म पत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी। बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करती थी, और भोला के छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। भोला अपनी धर्म पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता था, हर बात उससे कह देता। और भोला अपने घर में केवल अकेला ही था जो कमाने वाला था। जिस नगर में भोला रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब भोला ही था। उसके अलावा उसके जैसा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। इसीलिए हर कोई गरीब होने के कारण भोला का और भोला की पत्नी का मजाक बनाया करते थे। भोला अपने ही गांव में, जो उसके गांव में बड़े बड़े अमीर सेठ लोग रहते थे, उन्हीं के यहाँ वो काम किया करता था। और उन सेठों की जो गाय थी उन गायों और भैंसों को वो चराया करता था। और यही सब करके भोला का घर चलता था। वो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। एक दिन की बात है, भोला जिस सेठ के यहाँ काम करता था वो सेठ भोला को बुलाता है और भोला से कहता है कि भोला, अब तुम्हें कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख दिया है, जिसके कारण अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। और जो तुम्हारी पिछले महीने की जो पगार है वो तुम लेकर के जा सकते हो। ये बात सुनकर भोला बहुत दुखी हो गया और वो अपने पिछले महीने जो धनराशि उसने कमाई थी वो पगार लेकर के वहां से अपने घर को लौट आता है। भोला बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है, और घर आकर जैसे ही वो अपनी पत्नी को वो पगार के पैसे, वो धनराशि देता है, तो पैसे लेकर भोला की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही भोला अपनी भुलक्कड़ पत्नी को ये बात बताता है कि देखो, अब जो मेरी नौकरी थी, जो सेठ के यहाँ मैं काम करता था, वो नौकरी मेरी जा चुकी है। अब कल के बाद मैं कहीं भी काम करने नहीं जाऊंगा। उसके बाद से भोला अपने घर में ही रहने लगता है, क्योंकि भोला के पास अब करने के लिए कोई काम नहीं बचा था। उसके बाद देखते ही देखते बहुत वक्त निकल गया, लेकिन भोला को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था, और घर में रखे हुए पैसे जो उसको सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च होने लगे थे। इसके बाद भोला बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगता है और सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। इस घर में कमाने वाला सिर्फ अकेला ही हूँ। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना इस तरह तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखते ही देखते ऐसे कितने दिन बीत गए, और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब भोला के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर भोला बहुत ज्यादा चिंतित और उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को गालियां देने लगता है। और एक दिन तो भोला को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ भूखा ही सोना पड़ा। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ, भोला अपने घर के सामने थोड़ी दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है, तो उसे वहां पर एक साधु दिखाई देते हैं। तो भोला उस साधु के पास चला जाता है, और जैसे ही भोला साधु के पास पहुंचता है, साधु अपनी आंखें खोल लेते हैं।
भोला उस साधु को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है। उसके बाद उस महान साधु के पैरों में भोला गिर जाता है और उस संत महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं है। जो मेरी नौकरी थी वो भी छूट गई है। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपा करें मुझ पे, कुछ ऐसा सुझाव दे कि जिससे ये सारा दुख खत्म हो जाए और मेरा घर परिवार ठीक से चलने लगे। ये सारी दुविधा सुनने के बाद वो साधु भोला को देखता है और ध्यान से देखने के बाद वो साधु पाते हैं कि वो भोला तो बहुत ही शुद्ध है। इसने तो कभी भी कोई पाप नहीं किया है। ये तो बहुत भोला है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके सीधे से स्वभाव को देखकर साधु महात्मा भोला से कहते हैं कि भोला, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा कि उस पेड़ के नजदीक जाकर के अगर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वो पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर तुमने उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी, एक छोटी सी लकड़ी भी अगर तुम तोड़ लेते हो तो वो तुरंत सोने में बदल जाएगी। और इस तरीके से तुम खुशी खुशी पहले से भी अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकते हो। अपने घर की गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि पा सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। इतना कुछ बताने के बाद वो साधु भोला से फिर कहते हैं कि सुनो भोला, अगर ये पेड़ वाली बात तुमने और किसी भी दूसरे आदमी को बताई, किसी भी अन्य पुरुष या महिला को तुमने ये बात बताई, तो वो पेड़ फिर तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं देगा। वो सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, भोला तो बहुत भोला था। साधु के द्वारा बताए गए उस पेड़ के बारे में जानने के बाद भोला उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर भोला को सबसे पहले अपने बीवी और बच्चे की याद आ गई। तो भोला ने सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगा। जैसे ही भोला ने उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगा, वैसे ही तुरंत उसी क्षण झट से एक बोरी चावल भोला के सामने पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है। उसके बाद भोला उस एक बोरी चावल को अपने घर ले जाता है और अपने भूखे बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और वो लोग भरपेट भोजन करते हैं। दोस्तों, उस दिन भोला अपनी भुलक्कड़ पत्नी को ये बात नहीं बताता है, ये राज नहीं खोलता है कि उसने ये चावल की बोरी कहाँ से लाई है। परंतु जैसे ही भोला दूसरे दिन वापस उस वृक्ष के पास जाता है तो भोला उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्रिका मांगता है। और जैसे ही भोला उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है, वो वृक्ष झट से भोला के हाथों में 5 सोने की मुद्राएं अपने आप प्रकट हो जाती है और भोला 5 सोने की चमचमाती सिक्के अपने हाथों में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है और बहुत ही खुश होकर वो अपने घर की ओर जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है, वो मुद्राएं देता है और सोने की मुद्राएं पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके मन मयूर नाच उठता है और उसके बाद भोला अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, जो बताने के लिए उस साधु ने भोला को मना किया था। क्योंकि भोला की पत्नी जैसे ही भोला के हाथ में वो 5 सोने की चमचमाती मुद्राएं देखी तो वो भोला से पूछने लगी, जिद करने लगी कि बताओ, ये 5 सोने की मुद्राएं तुम कहाँ से लेकर आए हो, किसने तुम्हें दिया है। तो भोला था, वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद भोला अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन भोला को इस बात का भी अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे कुछ पूछता वो उसे बता देती है। दोस्तों, देखते ही देखते बहुत दिन बीतने लगते हैं। भोला हर दिन उस वृक्ष के पास जाता और उस वृक्ष से 5 सोने की सिक्के, 5 सोने की मुद्राएं मांगता और वो वृक्ष उसे 5 सोने की मुद्राएं दे देता और वो सारी मुद्राएं लेकर के घर को आ जाता है। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, भोला अंत में उस वृक्ष से एक दिन हजारों सोने के सिक्के मांगने लगता है। और जैसे ही भोला उस वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांगता है तो उसी क्षण झट से एक पूरी बोरी भरकर सोने के सिक्के उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो फिर भोला उस एक बोरी सोने के सिक्कों को अपनी पीठ पर रखकर अपने घर को ले आता है। दोस्तों, उन सोने की मुद्राओं को पाकर भोला देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया, बहुत सुखी हो गया। भोला के पास बहुत सारा धन हो गया और भोला जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, जिसने भोला को नौकरी से निकाला था, उस सेठ से भी ज्यादा तरक्की भोला कर जाता है, उससे भी ज्यादा धनवान हो चुका होता है। दोस्तों, ये सब देखकर भोला के सारे गांव वाले
सारे अड़ोस पड़ोसी एकदम दंग रह जाते हैं और वो सारे सोचने लगे कि इतना भोला भाला ये भोला, इतना सीधा सा छोटा सा काम करने वाला इतना धनवान कैसे हो रहा है? इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? उसके सारे अगल बगल के लोग अड़ोस पड़ोसी उससे जलने भी लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। भोला से कोई भी जब प्रश्न पूछता कि तुम इतने धनवान इतनी जल्दी कैसे हो रहे हो, तो भोला किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि भोला को ये बात याद थी कि उस विद्वान साधु ने भोला को वृक्ष वाली बात किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वो गांव वाले, वो अड़ोस पड़ोसी भी चतुर थे। वो भोला को छोड़कर ये बात भोला की पत्नी से पूछने लगे। दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही है कि जो भोला की पत्नी थी वो बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई बात नहीं छिपती थी। तो भोला की पत्नी सारी बातें उन पड़ोसियों को बता दिया करती थी कि आखिर मेरा पति कहाँ से ये धन लाता है। भोला की पत्नी ये सारी बातें सबको बता देती है और जैसे ही भोला अगले दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वो वृक्ष भोला की तरफ ध्यान नहीं देता और वृक्ष भोला को कुछ नहीं देता। इसके बाद भोला बहुत कोशिश करता है, बहुत बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो वृक्ष भोला को कुछ भी नहीं देता है। भोला फिर से अपने घर को वापस आता है और इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। परंतु भोला दूसरे दिन फिर उस वृक्ष के पास आता है और उस दिन भोला कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर उसे उस वृक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर भोला बहुत ही निराश हो जाता है। बहुत निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की ओर चलने लगता है। घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास से आया हूँ और आज जब मैंने उस वृक्ष से धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ भी नहीं दिया। मैं घंटों तक प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा, लेकिन उस वृक्ष ने मुझे एक ठेला भी नहीं दिया। भाग्यवान ने कहीं वो वृक्ष वाली बात किसी को बता तो नहीं दी। तो भोला की पत्नी ने भोला को बताया। जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है, तो मैंने सबको बता दिया। भोला अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। उसके बाद में भोला अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटने लगता है और फिर किसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। भोला के पास जो था वो सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते भोला फिर से अमीर से गरीबी की ओर बढ़ने लगता है, राजा से भिखारी बनने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में भोला की वो स्थिति हो जाती है और भोला के वो दिन वापस आ जाते हैं। भोला के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर से जब एक रात भोला, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं तो भोला अपनी पत्नी को कोसने लगता है, उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि हे भुलक्कड़, ये सारी तुम्हारी करतूतें हैं, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर एक दिन भोला उसी साधु को ढूंढने के लिए वापस जंगल की ओर जाता है, परंतु बहुत खोजने पर भी भोला को वो साधु दोबारा नजर नहीं आते हैं। साधु को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और बहुत मेहनत के बाद भोला को वो साधु फिर से जंगल में दिख जाते हैं। साधु को देखते ही भोला झट से उनके करीब जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हैं, आप मुझसे रूठ गए हैं। आप ही तो मेरे दाता है, आप ही तो मेरे विधाता है। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें। जो भी गलती मुझसे हुई है मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरुदेव, मेरे एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे फिर से भूखे सो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? मेरी संतान भूखी सो रही है। इसीलिए हे पितामह, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी नैया पार करें। उसके बाद में वो साधु भोला की ओर देखता है और कहता है, अगर इतनी तुम विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुषों को भूलकर भी अपनी पत्नियों से और अन्य स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को ये 3 बातें बता देता है वो पुरुष अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है।
और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद में साधु कहते हैं कि भोला, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम फिर से अमीर हो जाओगे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा ये दुख चला जाएगा और तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले था। वो साधु भोला को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं, पहला, कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, हमेशा छिपा कर ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्त्री को बताओगे, फिर चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, उसे अपनी कमाई के बारे में बता देते तो उस कमाए हुए उस धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही आपकी कमाई के जरिए के बारे में सबको बता देती है, अड़ोस पड़ोसी को बता देती है, आसपास के लोगों को बता देती है, जिससे उसकी तारीफ हो, उसका नाम हो। इस चक्कर में वो बड़ा चढ़ाकर लोगों को बता देती है और जिसमें हानि एक पुरुष की ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से भोला की पत्नी ने उसकी कमाई का जरिया गांव वालों को बता दिया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया, अपनी कमाई के स्रोत के बारे में कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, कभी भी अपनी पत्नी को उसकी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो वो पुरुष स्वयं को ही मुसीबत में डालता है, वो खुद फंस जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हो तो आपकी बात को पकड़ लेगी और बार बार उस बात को लेकर आप पर ताने मारकर आपके मन को दुखी करेगी। और ये भी हो सकता है कि आपसे अपना काम बनवाने के लिए वो स्त्री उस कमजोरी वाली बात का नाजायज फायदा भी उठा सकती है। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में आगे चलकर उस बात को लेकर हमेशा पछताते ही रहोगे। दोस्तों, इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में बताता है तो वो स्त्री छोटी छोटी बातों पर भी आपके उस अपमान के बारे में बोलकर आपको परेशान करेगी, आपको अपमानित करेगी, आपको मजबूर कर देगी, बार बार उस अपमान वाली बात का जिक्र करके। क्योंकि दोस्तों, स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी होती है। आमतौर पर ये अपने मन की बातों को लोगों को नहीं बताती है, लेकिन ये स्त्रियां दूसरों की बातों को सुनकर उन बात को दूसरों के पास जरूर पहुंचा देती है। इसीलिए यदि भूलकर भी आप अपने अपमान के बारे में पत्नी को बता देते हैं तो इसमें 100% आप संकट में पड़ सकते हैं, आप खुद अपमानित हो सकते हैं। इसीलिए ये 3 बातें कुछ भी हो जाए, भूल कर भी स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये प्रसंग? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।